थी, मट्टी भी सारी दरिया बहा के ले गया। पूरी बस्ती पानी की जद में आई हुई थी। 12 से 14 फुट तक पानी मौजूद था। लोगों के मकानात हों, फसलें हों, हर चीज़ तबाह हो गई है। ईंटें दोबारा से इस घर की तामीर में लगेंगी। 15 से 20 लाख एक आशियाना बनाने के लिए दोबारा लगाने पड़ेंगे। जी, इस वक्त हम झोंक वेंस में मौजूद हैं कि जहाँ सैलाब मुल्तान में जब इंटर होता है तो ये वो इलाका है कि जो सबसे ज़्यादा मुतासिर होता है। और ये जो बस्ती है ये इस वक्त मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे तो पूरी बस्ती पानी की जद में आई हुई थी। 12-12 फुट जहाँ मौजूद है यहाँ पर भी 12 से 14 फुट तक पानी मौजूद था। और यही वजह है कि लोगों के मकानात हों, फसलें हों, हर चीज़ तबाह हो गई है। और अब दोबारा से बहाली का काम शुरू हो गया है। सबसे पहले बहाली में जो है वो ये मट्टी डाल के जो जगह है, जो घर है, उसको दोबारा से एक लेवल पे लेके आया जाता है, जो कि मट्टी को पूरे यहाँ से ले जाता है दरिया बहा के। तो उस मट्टी को दोबारा यहाँ डाला जाता है और सतह समंदर से थोड़ा सा ऊंचा करने के लिए मट्टी डाली जाती है। और मट्टी डाल के पहले बेस बनाएंगे। और तकरीबन ये आप देख सकते हैं कि इस वक्त भी जो सैलाबी पानी नीचे खड़ा हुआ है उससे तकरीबन ये 6-7 फुट ऊंचा हम खड़े हुए हैं। और इन्होंने इतनी मट्टी की ट्रालियाँ यहाँ पर डाल दी हैं। और मट्टी डालने के बाद इन्होंने अगला जो काम है वो क्या करना है कि ये जो इन्होंने कुछ ईंटें बचा ली थी अपने घर को दोबारा से कि हम तामीर करेंगे जब ये गिर जाएगा, तो वो ईंटें दोबारा से इस घर की तामीर में लगेंगी। एक और ट्राली भी देखें जी आ गई है। तो इस वक्त कोशिश की जा रही है कि ये जो जगह है इसको थोड़ा सा जो है वो ऊपर किया जाए, सी लेवल से ऊपर करके। यहाँ पर पूरा जो ये जगह है कि यहाँ पर आपको जो ये मट्टी अब नज़र आ रही है ये घर हुआ करते थे। ये पुख्ता तामीर शुदा घर थे जो अब आपको लग रहा होगा कि सिर्फ मट्टी के ढेर नज़र आ रहे हैं। और मट्टी भी नहीं थी, मट्टी भी सारी दरिया बहा के ले गया। इनको मट्टी भी डालनी पड़ रही है। तो ये सारी मट्टी अब ये ला के यहाँ पे डालेंगे। और जब ये थोड़ी सी सतह समंदर से 10-12 फुट ऊपर करके ले जाएंगे उसके बाद इसके ऊपर जो है वो घर की तामीर की जाएगी। तो ये आशियाने ज़ाहिर है सैलाब आया और तबाही फैलाता हुआ चला गया, लेकिन अब तबाही के बाद जो मनाजिर हैं वो बड़े दर्दनाक हैं, लोगों के लिए बड़ी मुश्किलात हैं। उनका कहना है कि 15 से 20 लाख एक आशियाना बनाने के लिए दोबारा लगाने पड़ेंगे। जो उनके माल मवेशी जेवर हैं वो फ़रोख्त करके दोबारा से अपने घर बना रहे हैं। फ़िलहाल अपने बच्चों को खैमों में ठहराया हुआ है और बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं लोगों के लिए। और वो यही सिर्फ़ और सिर्फ आस किए हुए हैं कि इंतज़ामिया की तरफ, हुकूमत की तरफ देख रहे हैं कि जो उनका नुकसान हुआ है कम अज़ कम वो पूरा किया जाए कि वो अपने घरों को दोबारा से तामीर कर सकें।